और प्रवीण सनी जी हमारे जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी से और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात, आप सबको ध्यान है कि 2014 से पहले ये बात पूरे हरियाणा में थी कि रोजगार अगर मिलेगा तो एक स्थान विशेष है उस साइड के लोगों को मिलेगा, और अगर डेवलपमेंट होगी तो एक विशेष स्थान है उसकी साइड का ही फिक्र होता था कि वहीं के लोगों का विकास होगा। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो पूरे हरियाणा का विकास उन्होंने जिम्मेदारी के साथ के सब लोग अपने हैं उसके हिसाब से। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार की बात अगर है तो निश्चित तौर से हमने रोजगार में निष्पक्षता रखी, लेकिन गरीब का फिर भी विशेष ध्यान रखा। हमने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं मिली तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया। और इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं प्रदेश में लोग जिनके परिवार में कभी कोई रोजगार नहीं मिला था सरकारी, तो उनको रोजगार मिला। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो लोग फादरलेस हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है, सभी की है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि 5 नंबर हम उसको भी देंगे। और मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिली। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, पहले वैसे 13 मेरा था, तो हमने कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। और कॉलेज खोलने का जब निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि शायद 5-7 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। और अभी तक हमने इन 8 साल में 71 कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, पूरे हरियाणा में एक जैसे। इसी प्रकार से हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां पूरे प्रदेश में पहले केवल 22 थे, हमने अभी 116 संस्कृति मॉडल खोले। और उसमें हमने कहा कि जो एजुकेशन ब्लॉक है, प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हमें एक स्कूल खोलने का काम करेंगे। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया, किसी का भी विधायक था, कोई भी विधायक था, हमने सारे एजुकेशन ब्लॉक जो थे उनमें सब में खोलने का काम किया। और इसी प्रकार से और भी दूसरे काम, अभी हमने टैब देने का काम किया, तो उसमें भी हमने सारे बच्चों को, यानी कि हमने निर्णय किया कि 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख को देंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा हैं। और अब हमने 2,30,000 और मिला, तो हम 7,30,000 बच्चों को टैब देने जा रहे हैं। 5 लाख हमने दे दिए, वो बाकी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलाएंगे कहां से, पैसे कहां से देंगे, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की कि 2 GB डाटा जो है हम रोजाना को फ्री देंगे, उनको कहीं किसी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाले देश के हम पहले स्टेट है, अब तक किसी ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं शायद दुनिया में भी किसी ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड गया था, और जब स्कॉटलैंड में हमने अपनी बात रखी तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दुनिया में नहीं किया होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही एक बड़ा स्टेट है, अमीर स्टेट है वो, और वहां की जो एजुकेशन है लगभग सारी सरकारी है। इंग्लैंड में सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित थे कि आप इतना बड़ा काम करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता कहीं और भी किसी ने इतना बड़ा काम किया होगा। इसी प्रकार से हमने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए हमने सुपर 100 शुरू किया, और परिणाम बहुत अच्छे रहे। पहली बार ही जो बच्चे थे वो 25 बच्चे जो थे वो IIT में आए, दूसरी बार हमारे 29 बच्चे IIT में आए, और 26 बच्चे जो है वो MBBS में आए, और 6 बच्चे जो है हमारे एम्स में। अब की बार भी हमारे 41 बच्चे जो है IIT में गए, और अगली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे IIT में और 100 बच्चे MBBS में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुपर 100 को सुपर 600 बना दिया। अब की बार 600 जो 400 बच्चे हैं हम उनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शिक्षित कर रहे हैं, और 200 बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन देने का काम है। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर मैं समझता हूं कि लोगों ने हमें दोबारा से हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मित्रों, अगर आप ध्यान से देखो तो 1977 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं। 1977 के बाद केवल 2009 में ही एक सरकार रिपीट हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास 67 विधायक थे, और जब दूसरी बार रिपीट करे उनके पास 40 विधायक थे। परसेंटेज बहुत ज्यादा वोट का कम था। ये बात सही है कि हमारे पास पिछली बार 46 विधायक थे, लेकिन अब की बार हमारे पास भी 40 विधायक है, लेकिन हमारा वोट नहीं घटा, हमारा वोट 3.5% बढ़ा हमारा वेट। तो हमने एक विश्वास कायम किया कि जो वर्तमान सरकार है वो सबकी सरकार है, सबकी भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। और उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने, जब हमने आर्मी डेवलपमेंट के काम किए, उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूं, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और आज जिस प्रकार से बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, इसके ही विश्वास और इसके ही दम पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सीट भारी बहुमत से। सर आपको देर लगा दी वैसे आने में। एक मिनट 603 करोड़ की लिस्ट दे दो सर, ये भी रोज का खेल हो गया। दे देंगे नहीं, दे दो भाई, हर रोज का काम है सर। मतलब आप जैसे जितने भी वक्ता आए हैं यहाँ, बदल जाता है। एक मिनट, अभी वो लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, 5 जनक गिना भी दो। हाँ देखिए, सड़क पे जो खर्च हुए वो 48 करोड़ 74 लाख रुपए। कहां से काम ये सारा खर्च भी दूंगा। अब दिला दो, वो लिस्ट ही दो। ये लिस्ट करवा दो सर, इसकी फोटोकॉपी करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, आज पक्का कर दो। और जल पूर्ति पे जो खर्च करे वो 157 करोड़ 34 लाख है। जो स्थायी कार्यों पे मरम्मत की हमने वो 27 करोड़ 42 लाख है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च किए वो 8 करोड़ 9 लाख है। आदमपुर भादरा रेलवे पुल पर जो खर्च हुए 25 करोड़ है। खेल से संबंधित विकास कार्यों में जो खर्च किए वो 4 करोड़ 1 लाख है। आदमपुर में पानी की समस्या को हल करने के लिए जो खर्च किए वो 84 करोड़ रुपए हैं। बाल समंद में इसकी राशि नहीं लिखी, बाल समंद में जो बस अड्डा बना, आदमपुर से बादरा रोड पर जो पुल बना, और बागवानी में अनुदान और स्टेडियम व्यायामशाला जो बने वो सारे के सारे 100 करोड़ के जो काम है वो अभी तक पाइपलाइन में है, काम चल रहा है उनपे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए। तो ये सारे के सारे हैं, उसकी हम आपको ये कॉपी जो है अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सारा का सारा चेक भी कर सकते हैं क्या है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा कि जल्दी बाल समंद में जो कॉलेज है उसकी हमने घोषणा कर रखी, उसका जमीन का निर्णय लिया, और जल्दी उसको भी हम काम उसका भी शुरू कर देंगे। लेकिन वो इसमें नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ। सर बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे, पॉलिसीज के उनकी क्या स्टेटस है एक बार बताएंगे? नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, जनता उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां के विधायक को फोन करो। जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे दे के गया। तो जनता बुटाना हर रोज यूनिवर्सिटी बनाया करते सर। जनता बुटाना को हर रोज यूनिवर्सिटी बना के जाया करता था। कर दी आप अभी फोन करो ना, ये वहीं से करो पहले कर लो बड़ी भाई ऐसा देखो, यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज नहीं होती कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। यूनिवर्सिटी खड़ी होने में तो आपकी यूनिवर्सिटी कितना टाइम लगेगा? कब चौधरी को लाल थे, कब यूनिवर्सिटी बनने लगेगी? अब तो कब चल जाएगा? 2 साल में लगेगी सर। नहीं और उसको भी 2 साल हो गए सर, 2 साल हो गए उसको घोषणा को। देखो यूनिवर्सिटी कोई भी 2 साल में नहीं करती। अभी आपने काम शुरू किया, अभी आपने कुछ काम शुरू कर दिया। कितने निर्माण के लिए कितना पैसा जारी हो गया सर? उसके निर्माण के लिए कितना पैसा जारी हो गया, कितना खर्च हो गया वो बता। नहीं, मैं अभी ये तो खैर नहीं आपको बता सकता कितना जारी है, लेकिन वो सैंक्शन होगी, अभी आप देख सकते हो। सर आप मिलाए लो भाई, तो आप कभी मेरे पास नहीं कर लो, हायर एजुकेशन में पता कर लो। आप बात करवा देंगे। सर आपने बात की सड़कों की और पेयजल की। अगर आज आप आदमपुर में जाएंगे, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे चला जा सके, और आज भी आदमपुर के लोग राजस्थान से ला करके पानी पीते। देखिए, अब ये तो पहली सरकारों का ज्यादा वो है कि हमने तो 7 साल में किया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं अब भी पानी पी रहे हैं, तो जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या करा? 8 साल में आपने क्या किया सर? राजस्थान में 8 साल है। राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। हरे भरे हरियाणा को पानी अगर राजस्थान दे रहा है, 8 साल आप भी हो गए, वो पुराने कांग्रेस कब तक गिनवाएंगे आप? वहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, वो आज पानी पिला रहे हैं। आपने अभी पानी हम लोग बाहर से लेके आए, तो मैंने आपको बताया कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर में पानी की समस्या के लिए हमने 84 करोड़ रुपए खर्च किए,
तो इसका मतलब तो फिर आप बताओ ना जी कि पहले जो थे उन्होंने कितने खर्च हम क्यों करे। बताएंगे? वो तो वो सरकारें बताएंगी सर, आपको क्या हम बताएंगे? नहीं बैठे किसी हाँ, के। वो तो ठीक है, बात आपको तो- एक सेकंड सर, सर वो तो विपक्ष वाले बताओगे जब आप उनसे चलो, पूछोगे। सर, आप कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं, आदमपुर अरे में यार। खास करके स्कूल बंद होने का मामला जिसमें हाँ, आम आदमी हाँ, पार्टी हाँ। वो तो बहुत बड़ी राजनीति कर रही है। और सिर्फ बिल्कुल, बिल्कुल। आदमपुर ही नहीं, हरियाणा अभी में बहुत सारे गाँव हैं। अभी आपने मैं भी सोच रहा था वो भी है। वो तो आप क्या क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से झूठी अफवाह फैलाएंगे कि हमने 5000 स्कूल हाँ। आप मीडिया के साथ ही बैठे सारी बातें सारे हरियाणा में 6000 कुछ हो। अगर 5000 स्कूल बंद हो गए तो स्वाभाविक ही है कि जहां आप बैठे वहां पे स्कूल बंद होगा, आसपास में स्कूल बंद होगा, या 2 गांव छोड़ के फिर स्कूल बंद होगा। आपको भी दिखाई देगा क्योंकि 6000 गांव में से 5000 स्कूल बंद हो गए तो एकदम दिखा। मुझे किसी स्कूल का नाम तो बताओ कौन सा बंद करा? कोई, मैं बताता हूँ। हमने 105 स्कूल पहले बंद किए। वो 105 स्कूल वो थे जिनमें 20 से भी कम बच्चे थे, और हमने उनमें से 66 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पूरे कर दिए, दोबारा खोल दिए। 20 से कम बच्चों पे स्कूल चलाना है, 2 टीचर देना, मैं समझता हूँ सही नहीं था। हमने निर्णय लिया, मान रहा 105 बंद करे, लेकिन 66 हमने दोबारा खोल दिया। जो मर्ज करने को स्कूल बंद करना कह रहे, मर्ज करना स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जो उस टाइम जो बड़ी उम्र के पढ़े होंगे, तब आपके ध्यान होगा कि स्कूल का एक ही हेडमास्टर होगा। अगर 8वीं तक का स्कूल है तो हेडमास्टर एक है, 10वीं तक का है तो हेडमास्टर एक है, अगर 12वीं तक का है तो प्रिंसिपल एक ही है, वही सारा स्कूल है। लेकिन बीच में क्या है कि 5वीं का हेड टीचर अलग कर दिया, 8वीं का अलग कर दिया, 10वीं का अलग कर दिया और 12वीं का अलग कर दिया। हमने केवल एक निर्णय किया इसमें कि अब हेड टीचर एक होगा। अगर +2 तक का स्कूल है तो प्रिंसिपल ही सारे स्कूल में देखेगा, मर्ज करने का जरूरत नहीं है। अगर 10वीं तक का स्कूल है तो 10वीं का जो हेड है वही सारे स्कूल को देखेगा, बंद करना कोई नहीं। हमने कोई स्कूल बंद नहीं करा, ये मर्ज करने का स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई स्कूल बंद करा। और जो लोग ये आपके सामने बयान दे रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे पूछ लियो स्कूल का तो नाम बता दें, कौन सा बताया? स्टेट में मुख्यमंत्री जी काम चला लेंगे, मंत्रियों की तो जरूरत है नहीं। जिस तरीके से वहां अगर प्रिंसिपल 12वीं तक के स्कूल को देख लेगा, स्टेट को मुख्यमंत्री जी देख लेंगे, मंत्रियों की तो जरूरत रही नहीं है। ये अलग अलग नहीं, आप मुझे इसका लॉजिक दे दो कि एक ही स्कूल में अगर 4 प्रिंसिपल होंगे, 4 का एक किया सर आपने। फायदा क्या है? 4 आपने 4 का एक एक किया। आदमी देगा, आपने ये 4 का एक किया। स्कूल नहीं, हमने निर्णय लिया और हम इस पे कायम है। हमने निर्णय लिया और हमारा मानना है कि निर्णय सही है हमारा, हम बिल्कुल इस पे कायम है कि हमारा निर्णय सही है। हमने जब इतने निर्णय लिया क्योंकि वहां एक ही ग्रुप मैं बात कर रहा हूँ, आपने कहा कोई भी गांव गिनवा दीजिए। हमारे पंचगामी में 5 गांव आते, जिसमें से 2 गांव के स्कूल बंद हुए, जिसमें फरीदपुर गांव है, कंडोल गांव है। मैंने कह दिया जहां 20 से कम बच्चे थे। नहीं सर, उसमें 109 बच्चे हैं और लगभग 24 दिन तक बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। एक भी अध्यापक वाले ना फरीदपुर का वहां टीचर नहीं, स्कूल बंद नहीं किया। वो घटना ऐसी होगी कि वहां टीचरों की कमी होगी, इस करके वहां प्रदर्शन हो जाएगा, उन्हें इस प्रकार इसका होगा। कोई स्कूल बंद नहीं किया, 105 है, पूरा सरकारी रिकॉर्ड ले रहा हूं, ऐसे नहीं है कोई भी ऐसा बंद कर दिया। ये बात मैं मानता हूं कि टीचरों की कमी थी, अभी भी है टीचरों कमी, लेकिन हमने भर्ती शुरू कर दी। अभी मैं आपसे बता सर 1 मिनट, इसमें बीच में आपके इसी से जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि हेडमास्टर एक होगा, जो प्राइमरी टीचर थे उनकी प्रमोशन एक ही होती मेरे ख्याल में हेडमास्टर तक, तो उनका तो आपने स्कोप ही खत्म कर दिया। उनके लिए क्या पॉलिसी है सरकार की? देखिए, हमने वो शिक्षा देने के लिए रखे, पढ़ाने के लिए रखे। प्रमोशन की जरूरत है सर, आप भी चाहते होंगे मुख्यमंत्री बन जाए। प्रमोशन देखेंगे जैसे भी होगी वो, लेकिन केवल इसके लिए प्रमोशन देना कितना न्याय संगत है? अगर आपका ही अपना काम है, आपका भी है, तो आप क्या प्रमोशन दोगे? इच्छा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं, मैं तो बयान दे रहा। अगर इससे कोई वो है ना, नहीं मैं तो बयान दे रहा कि हमारा निर्णय जो है, मेरा मानना सही है कि एक स्कूल में 4 आदमियों को, 1 को प्रिंसिपल और 3 को हेड टीचर बनाना, मैं मानता हूँ गलत है। और जब हम पढ़ते थे तब भी यही था, कोई इस प्रकार का था नहीं, तब भी यही होता था। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की बातें आई कि उन्होंने जो भी सरकार आई होगी, इसी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि 5वीं का अलग होगा, 8वीं का अलग होगा, 10वीं का अलग होगा।
हम आज ये समझते हैं कि वो निर्णय सही नहीं। सर आप टैबलेट बांधने सॉरी, की रुक बात जाओ। कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा तो कर लेना चाहिए पर रुक जा हमने तो बोल पूछने दो, पूरा तो पूछने दो। तो आप ही सर, कर एक- लीजिए अकेले प्रेस कर कॉन्फ्रेंस। लेता हूँ। कोई बात नहीं कर लेना। सर आपने कहा कि 38,476 का आपने विधानसभा में रखा कि कितने खाली पद हैं। नहीं अपने ठीक है, मैं देखिए वो प्रश्न था जो भी उसमें वो पिछला जवाब था, जैसे था वैसे का वैसा था। हाँ। अभी हम रेजोल्यूशन कर रहे थे और मेरा अनुमान है कि काफी कम होगा, लगभग ये हमको पहले दिन हमारे दिमाग में था कि कम होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20 लाख प्लस होगा, लेकिन 26-27 के आसपास हो सकता है, इससे कम ही कम ठीक है। रहेगा। और हमने सारी वैकेंसियां निकाल दी, अभी 7,471 हमने टीजीटी के लिए निकाल दी, 4,676 हमने पीडीटी के निकाल दी, 7,229 टीजीटी और 1,089 पीजीटी। ये कौशल रोजगार में हमने इसकी सेक्शन करा ली, मंजूरी करा ली और जल्दी ये भर्ती हो जाएगी। जो टीचरों कमी थी इससे कच्चे संबंधित कर्मचारी सवाल है सर। कच्चे कर्मचारी आठ साल में- में- 8 साल में ये कच्चे कर्मचारी एक पूरा तो होने दो मेरे को। 8 साल में- 2 दिन जाएंगे सर, एक बार बात कर लो। करा भाई ब्रोदर गाइडलाइन पे आप वो कह रहे थे ना। स्पीकर में दिले इसने वैसे ही जवाब है दूसरा। जी कोई बात हाँ जी बालू भी तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना, आज तो उसने पकड़ आज तो पॉलिटिक्स के सामने बोल रहा कभी कहीं देवेंद्र साहब उस दिन आप डब्बा लेकर आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खड़ा गए थे कि धन्यवाद मंत्री जी। स्कूल की बात थी स्कूल की बात की वो। ठीक है, स्कूल की बात यूनिवर्सिटी की थी। सभी आप ये थोड़ी का दे पड़ना कांग्रेस वाले पेड़ के पास से लगा रहे एक इधर से सुन रहे आपने जो स्कूलों को कह रहे हो कि बंद नहीं किया गया, मर्ज किया गया संख्या के अनुसार, सरकार की नीति के अनुसार, आपकी बातचीत है, लेकिन आदमपुर हल्के में ही नेता कुछ कह रहे हैं कि मेरे कहने से ये स्कूल डीमर्ज कर दिया गया है, किसी के कहने से। क्या वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है? तो इसी तरह के काफी लोग और भी हैं। आप उसका अर्थ ही गलत निकालते हैं। ज्यादातर लोग मर्द का समझ रहे, वैसे भी आप इस भाषा में ऐसा लगा कि मर्द का मतलब शामिल है। वास्तविकता में वो शामिल केवल हेड टीचर वाले से है, ना कि स्कूल को किसी को बंद करके। आपके पास आदमपुर में देख लो, पूरे शहर में देख लो, मैं यही रहूंगा लगातार, मुझे उस स्कूल का नाम बताइए कौन सा स्कूल मर्द के नाम पर बदल दो। कोई स्कूल पूरे रहने में कहीं नहीं, यहाँ पर इस आदम भी आप चेक कर सकते हो। मैं भी नहीं सर, वो एक अलग बात समझिए, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि मेरे कहने से सरकार ने ये स्कूल डीमर्ज कर दिए। क्या किसी के कहने से? मेरी जानकारी में नहीं ऐसा कुछ है, क्योंकि नीति के अनुसार ही है ना। अगर किसी ने मर्द का भी गलत लगाया, सर कुलदीप बिश्नोई जी ने कोई भी स्कूल बंद नहीं किया। आपने जो टेबलेट की बात की कुलदीप है, बिश्नोई जी ने पिछले दिनों टेबलेट की आदेश बात दिया। किया आपने, अच्छा निर्णय है, लेकिन आप और भी टेबलेट देने जा रहे हो, आप उसका फीडबैक आप लो कि वास्तव में क्या उनका यूज हो रहा है या मिस यूज ही हो रहा है। नहीं बिल्कुल उसके बारे में मैं एक मिनट में बात करता हूँ आप वाली बात का। जो टैब सर पहुंच तो गए स्कूलों में, नहीं दो महीने हो गए टैब पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिम एक्टिवेट नहीं है। तो 2 महीने से यदि वो बैटरी चार्ज नहीं रही, बैटरी वो तो खत्म हो गई। रही बात, एक मिनट, उससे 1 साल पहले भी टैब दिए गए थे, वो टैब भी आज वहां कूड़े की ढेर की तरह पड़े हुए हैं। उनका क्या सोल्यूशन? हमने बच्चों को अभी जो है 5 लाख टैब देंगे। हाँ जी, हाँ पहुंच गए हो तो हमने सारे बच्चों को दे दी। एक्टिवेट नहीं है सर। हमने सिम भी दे दी, एक्टिवेट भी होगा। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप मुझे बताओ, मैं आज पता करके हाँ, आपको बता दूंगा। कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिम एक्टिवेट नहीं। सालों पे काम शुरू कर दिया, उस लोगों ने कहा कि उसका मिसयूज है। देखिए वैसे हमने उसको सॉफ्टवेयर डाल रखा, अगर उस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करेगा तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। वो एक सिस्टम है ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी बच्चे ज्यादा ही करते हैं। एक मिनट, बच्चों की जिम्मेदारी हमारी तो होगी नहीं, वो है बिल्कुल सर। जिम्मेदारी है। नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुए, सिम अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुए। कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी तो जिम्मेदारी होगी। आखिर 2 प्राइवेट में पढ़ रहे बच्चे, उनके माँ बाप ने भी उनको दे रखे। बिल्कुल। हमने इसलिए दिए है कि इन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। हमने एक विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया कि हम इनके अभिभावक हम देंगे ना इनको, ताकि ये भी कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे से बच्चे पीछा न रहे। इसलिए हमने किया। और अगर उसमें केवल बुराई ढूंढने लगोगे, उसका मिसयूज रहा,
भाई कुछ जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी तो है, वो माँ बाप भी तो कर रहे जो अपने आप पैसे सीधे रहे, उन ध्यान रखने उनको वो भी तो आराम को तो उनके पास तो मेरे भी नहीं है। वो कंपनी ने टैब दे दिया लेकिन उसके अंदर प्रॉक्सी नहीं लगाई। सैमसंग की अपनी सिक्योरिटी है, मैं लेडी सैमसंग बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉक्सी नहीं दी, उसमें लोकल प्रॉक्सी दे रखी है जिसकी वजह से बच्चे उसको क्रैक करके कुछ और चला रहे हैं XYZ। रिपोर्ट भाई जो जो हमारे हमारे साथ बच्चे जो हमारे साथ जो छपी थी सर, मोस्टली बच्चे तो उन्होंने कहा कि भी इसका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, अगर ये इसका दूसरा उपयोग करेंगे ये केवल पढ़ने के ही काम है, दूसरा कोई काम इसमें ऐसा नहीं। सुन उसमें नहीं हो। फिर भी क्या मैं अभी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप सारी जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे लगाओगे क्या? जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को रखे, उनकी कौन जिम्मेदारी ले? सरकार ने नहीं। ये तो सर जो उनकी जिम्मेदारी माँ बाप ले रहे हैं, तो क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं? मतलब सारी जिम्मेदारी आप सरकार पे छोड़ दोगे क्या? आपने टैब दिया तो उसमें भी बुराई है क्योंकि टैब का दुरुपयोग कर लिया। सरकारी स्कूल में एक आदमी सुबह दिहाड़ी पे जाए, सरकारी स्कूल देखो भाई ऐसा है, प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न आपने उसके अलावा शिक्षा में सरकार का आगामी ये सारे सुधार भी बताए मैंने। अगर आप सुधार की बात कर रहे हैं, टैब देने की बात कर रहे हैं, सारे सुधार के विषय है। मंत्री जी, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस लास्ट टाइम कब रिव्यू किया गया था, कब अपडेट किया गया? नहीं अभी तो जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो तो नहीं लागू करी है, बाकी तो जैसे तक वही है, लेकिन जो लास्ट टाइम कब अपडेट होता नहीं मुझे देखिए मैं 2 साल से हूँ, मेरे टाइम में आप पहले रहा हूँ। 8 साल हो गए सर, जो है 8 साल से अपडेट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी का आप लागू कर रहे हो, नहीं जब भी आपका शिक्षा बोर्ड है, जब भी एनसीईआरटी जो हमें कहेगी उसका हिसाब है। सर आदमपुर बाई इलेक्शन में किस पार्टी को कहाँ दे रहे? मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी है। सर आप कैबिनेट बांटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम चला रही है शिक्षा संवाद। उसका रिजल्ट ये निकल कर के आया है कि 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे की अंग्रेजी की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? देखिए ये आम आदमी पार्टी बहुत बातें करें, लेकिन मुझे ये तो पहले कितने साल लगे आम आदमी सरकार बनेगा? सर आप सरकार एक बोलिए, मिनट अगर आप सरकारी स्कूल में अरे भाई देखेंगे, प्रश्न तो तो वहाँ बच्चा नहीं मुझे भी तो पढ़ बात पाता। रख लेने दो। आम आदमी की सरकार बने को 7-8 साल लगे। मुझे एक बार सर्वे में ये बता दो कि पहले 10 नंबर में दिल्ली सरकार आई या नहीं? प्रश्न तो कोई भी कर देगा, आपको प्रश्न का मौका दिया, आप प्रश्न किसी पे उठा सकते हो, कितने ही प्रश्न उठा सकते हो, इसमें कमी बताना कोई मेरी बात कमी बताना कोई काबिलियत नहीं। आपने अपनी कमी पूछ ली तो मैं आपकी बता दूं, उसकी बता दूं, उसकी बात है काबिलियत की। अब तक दिल्ली सरकार पहले 10 में से कहीं भी आज तक एक बार नहीं आई है। तो हरियाणा 4 और 6 के बीच में रहा, या चौथे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में, 5वें नंबर में, यही रहा हरियाणा पीछे नहीं आगे। कोई और सवाल कर लो जी। इतनी जल्दी ना कराए, वक्त का देखिए सर, आपको क्यों जल्दी हो रही है? मंत्री जी आराम से बैठे, आपको बड़ी जल्दी है। मंत्री जी आज पंजाब सीएम रोड शो कर रहे हैं, पंजाब के सीएम रोड शो कर रहे हैं आज, क्या कहना चाहिए? देखो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो पंजाब का सीएम है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जी, लेकिन आप अखबार उठाओ सर, सुबह के फ्रंट पेज पर हर जगह उनकी एडवर्टाइज है। मतलब 50 अखबार में होंगे, 50 के फ्रंट पेज पे उनकी ही एडवर्टाइज है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कैसे हो सका? जो व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं है, कर्जा लेगा, जो एडवर्टाइज करने लग रहा, तो वो अच्छा शासक नहीं हो सकता। शासक संवेदनशील होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि जनता का पैसा है और मैं इसको नजायज ना खर्चूं इस तरीके से, केवल मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने एडवर्टाइज करने के लिए। हरियाणा ने कर्जा उतार दिया है सर, हरियाणा में कर्जा नहीं है। 60 प्रोजेक्ट एक डबल पीपल क्यों हो गया? आप कर्जे बात करें पंजाब की, हरियाणा कर्जा कैसे हो गया? बढ़िया प्रश्न है आपका। मेरी बात सुनिए, देखिए जब हरियाणा के पास जितना आप कर्जा के उतना था, तब हरियाणा का जो बजट था वो 60,000 करोड़ था। अब हरियाणा का बजट 1,72,000 करोड़ हो गया। तो अगर मेरा काम बड़ा होगा और उसमें कर्जा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लो, सब विशेषज्ञ के काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। ये कर्जा कोई हरियाणा इसका नहीं बढ़ेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखो, जिनके बड़े काम है उनके कर्जे बढ़ते हैं। अगर आप कर्जा इस बात के लिए दे रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं जिससे प्रगति होगी, तो कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप कर्जा ले रहे हैं एडवर्टाइज करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर शादी में खर्च कराएगा ना, पैसे ब्याज में लेगा, उसका
नाश हो जाएगा। अगर मकान बनाने में खर्च कराएगा नाश हो जाएगा, लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए खर्च कराएगा तो तरक्की कराएगा। हरियाणा का विज्ञापन पर खर्च कितना है सर लगातार 8 सालों का? हमारा खर्च सबसे कम है। आप रोज अखबार देखते हैं, पूरे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सबसे कम खर्च करते हैं। सर आपने पूर्व की सरकार का जिक्र और मैं दो दावे के साथ कह रहा कि है आर्थिक प्रबंधन पूरे देश में सबसे बढ़िया हरियाणा है। मैं दावे के साथ कह रहा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, जो देश की वित्त मंत्री है उसने भी ये बात कही थी कि आपका प्रबंधन सबसे अच्छा है। मंत्री जी लास्ट सवाल है, एक मिनट भूपेंद्र सिंह ने कल ये कहा है कि अगर मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं 8 साल यार मेरा सरकार है तो मुझे जेल में डाल देते हैं। देखो बहुत से आरोप किसी ने लगाया, ऐसा जेल में डालने वाला काम तो उस टाइम जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की थी, तब था कि जिसको उठाओ जेल में डाल दो। बीजेपी की सरकार में ऐसा किसी का नहीं है जो कानून करेगा और कानून के द्वारा सिद्ध होगा कि इसने गलत किया तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया तो किसी को नहीं भुगतनी पड़ेगी। ऐसा सर जी, आदमपुर में जो है शिक्षा धन्यवाद में आपके गठबंधन के साथी दिखाई नहीं दे रहे जेसीबी वाले इतने दिन हो गए हैं आदमपुर उपचुनाव में जो आपके गठबंधन के नहीं, आप वैसे ही